अब हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक लेवल जा रहे हैं हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अक्रॉस ऑल दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चाहे आप सी प्रोग्रामिंग यूज करो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट, कोई भी टूल यूज करो, ये कंसेप्ट आपको जेनरिक मिलेगा और हर जगह मिलेगा। आप कोई भी प्रोग्रामिंग करो, पीएचपी, एक्सेल के अंदर आप करो, पावर बीआई करो, सिक्वल करो, कोई भी चीज करो, ये कंसेप्ट बहुत जेनरिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इफ। तो इफ जो है एक प्री डिफाइंड फंक्शन है एक्सेल के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसका यूज होता है कंडीशन को इवोल्युएट करना, कंडीशन को चेक करना, और कंडीशन चेक करने के बाद अगर वो कंडीशन सही है, एक एक्सप्रेशन आप पास करोगे, अगर वो एक्सप्रेशन सही है तो आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। तो ये बेसिकली यूज किया जाता है फ्लैगिंग पर्पस के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? फ्लैगिंग पर्पस के लिए। और इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आप इफ लिखते हो, यहाँ पे आप कंडीशन लिखते हो कि आपकी क्या कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन सही है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर कंडीशन फॉल्स है यानी कि ये कंडीशन गलत है तो क्या करना चाहिए, आपको ये बताना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है, चाहे वो छोटी रहो, बड़ी प्रोग्रामिंग रहो, डॉट मतलब फ्रंट एंड रहो, बैक एंड रहने दो, डेटाबेस रहने दो, नेटवर्किंग के रिलेटेड रहने दो, हर तरफ ये कंसेप्ट यूज होता है, जिसको इफ एल्स बोला जाता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखेंगे। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, और एक मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे क्विकली एक डेटा सेट क्रिएट करता हूँ। कस्टमर आईडी है और ये उसकी सेल्स है। कस्टमर आईडी है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेल्स है, हमारे पास 10 है, 40 है, 50 है, 66 है, और 30 है, और 5 है। ओके, ये हमारे पास सेल्स है। अब इस डेटा को देखकर आप क्या क्या बता सकते हो, क्या इनसाइट दे सकते हो? जस्ट डेटा को देख के मैं इसको बॉर्डर सेट कर रहा हूँ, बताओ मुझे क्या बता सकते हो। इसको बोल्ड कर देता हूँ, आप खुद से देख के बताओ मुझे कि कुछ इनसाइट्स बोलो आप इस डेटा के बारे में। टोटल सेल निकाल सकते हो, एवरेज मिनिमम निकाल सकते हो, राइट? और क्या पता कर सकते हो? नंबर ऑफ सेल्स पता कर सकते हो, नंबर ऑफ कस्टमर पता कर सकते हो। गुड गुड, ये सारी चीजें आप इसमें से इनसाइट्स क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। लेट सपोज अभी मुझे क्या करना है मालूम क्या, मेरे पास डेटा है यहाँ पे इतना सारा, मुझे लीडरशिप की रिक्वायरमेंट आई है कि कुछ उनको कुछ कस्टमर सेगमेंटेशंस करना है। क्या करना है? सेगमेंटेशन करना है, सेगमेंटेशन करना है, और उनको पता करना है कि हमारे पास कितने कस्टमर ऐसे जो हमारे प्राइम कस्टमर है, उनको लेट सपोज कुछ ऑफर देना है, कि प्राइम कस्टमर्स को कुछ ऑफर देना है, प्राइम और नॉट प्राइम, ऐसा उनको कैटेगराइज करना है कस्टमर्स को। और उन्होंने थ्रेशोल्ड मांगा हम लोगों से, या उन्होंने खुद एनालाइज करके बोला कि ऐसे कस्टमर्स जिनकी सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो वो क्या होने चाहिए? उनके प्राइम कस्टमर होने चाहिए। जिसकी भी सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है तो वो क्या होने चाहिए? प्राइम कस्टमर होने चाहिए, और उनको वो कुछ ऑफर्स देना चाहते हैं या कुछ बोनसेस देना चाहते हैं। तो मुझे बताओ कि कितने कस्टमर ऐसे जिनकी सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है? 50 है। कौन कौन से कस्टमर्स है वो? 4। अब ये हम देखकर मैन्युअली बता सकते हैं, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 6 कस्टमर का डेटा है। अब कंसीडर करो 6 लाख कस्टमर रहेंगे तो, 6000 रहेंगे तो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या आप? बहुत टाइम जाएगा, है ना? तो उसके लिए हमको एक कंडीशन बेस्ड चीज पता करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है इंडिकेटर, है आपका एक इंडिकेटर की, ये फ्लैग एक नॉर्मल टर्म होता है, यूज किया जाता है, जिसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू को एनालाइज करना है, और ये वैल्यू को चेक करना है कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, देन इट शुड बी प्राइम कस्टमर, अदरवाइज नॉट प्राइम। करेक्ट? ये वैल्यू के बेसिस पे हमको डिसीजन लेना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो मैं एक इफ का कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ लिख रहा हूँ, इस वैल्यू को सेलेक्ट कर रहा हूँ B2 को, और यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ी रहे या तो इक्वल टू रहे किसके? 50 की। तब मैं इसको क्या बोलूंगा, ये क्या बोला, अगर ये कंडीशन सही होगी आपकी तो वैल्यू इफ ट्रू क्या पास करना चाहते हो। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि जब भी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि ये प्राइम कस्टमर है, कॉमा थर्ड आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, तीसरा पैरामीटर क्या है इसके अंदर, फंक्शन के अंदर?
कि अगर नहीं है, अगर वो कंडीशन फॉल्स आ रही है तो क्या बोलेंगे, नॉट प्राइम। देखो सिंपल से 3 आर्ग्यूमेंट है कॉमा से सेपरेट किए हुए। पहला है कंडीशन की, क्या कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सही है तो क्या प्राइम, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नॉट प्राइम। ओके, तो देखो अभी क्या आया यहाँ पे, सही आया क्या ये, यस और नो, है ना। अब ये फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, ये जो छोटा बॉक्स है इसको जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो नीचे तक वो फॉर्मूला आ गया। तो अब देखो कौन कौन प्राइम बना और कौन कौन नॉट प्राइम बना। अगर अब मैंने ये 5 को अगर मैंने 50 कर दिया तो देखो क्या हो गया, प्राइम हो गया ये भी, करेक्ट। अगर मैंने इसको 60 कर दिया तो देखो ये प्राइम ही है। अगर मैंने इसको 4 कर दिया तो देखो ये क्या हो गया, नॉट प्राइम हो गया। बिकॉज मेरा जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है इस सेल की वैल्यू के ऊपर, तो ये वैल्यू अगर चेंज होगी तो ये क्या होगा, चेंज होगा। अगर देखो मैंने यहाँ पे लिखा 100, देखो क्या हो गया, ये प्राइम हो गया, राइट। तो देखो एक बार फॉर्मूले को अच्छे से देखो कि इफ जो भी आपकी वैल्यू है, अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू आती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट। ओके, और एक चीज ट्रू और फॉल्स के बारे में मैं बताता हूं कि लॉजिकल जब भी एक्सप्रेशन आएगा और ट्रू फॉल्स कैसा वर्क करता है तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये आपको हर जगह यूज होगा। ओके, ट्रू और फॉल्स में हम बात करते हैं, तो मुझे बताना कि 10 इज ग्रेटर देन 9, ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी क्या फॉल्स रिटर्न करेगी, लॉजिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली ट्रू रिटर्न करेगी। बोलो हाँ, सब लोग बोलो, अगर नहीं समझ रहा है तो फिर भी बोलो, तो मैं आपको डाउट क्लियर कराता हूँ। 9 इज लेस देन 10, ट्रू आएगा क्या फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। 100 इज ग्रेटर देन 90, क्या आएगा, ट्रू आएगा। 1000 इज ग्रेटर देन 999, क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, अब बताना 10 इज ग्रेटर देन 10, क्या आएगा, फॉल्स करेगी। अब समझो फॉल्स क्यों करेगी, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 10 नहीं है ना, 10 तो 10 के बराबर है, तो ये कंडीशन क्या होगी, हमको फॉल्स रिटर्न करेगी। ओके, तो हम इसलिए इस तरीके से चेक करते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है क्या, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तो ये दो कंडीशन को चेक करती है, एक तो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, या ग्रेटर या इक्वल, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अभी दोनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल्स टू की, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब लेट सपोज 10 इज लेस देन और इक्वल टू 90, क्या होगा ये, क्यों ट्रू रिटर्न होगा, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे दोनों में, लेस देन वाली है। ओके, अगर ऐसा करूंगा 100 इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो अब ये दोनों में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल्स टू, समझ में आ गया, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो इस तरीके से लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वर्क करते हैं, जो कि ट्रू और फॉल्स में हमको रिजल्ट्स देंगे। क्लियर है ना ये चीज। ओके, तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस है। तो ये हमने एक बेसिक एग्जांपल देखा कि कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए, हम और एक एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत असेंशियल चीज है जो अभी मैं इफ बता रहा हूँ ना, आप रेगुलर बेसिस पे करोगे इसको। लेट सपोज मेरे पास कोई कैंडिडेट है और उसकी एज, कैंडिडेट की एज है, लेट सपोज एज है, हाँ ये लेट सपोज एज है 90, 20, 30, 45, 30, 11, या यहाँ पे हम एक कर देते हैं 16। ओके, अब मुझे पता करना है ये डेटा के अकॉर्डिंगली कि कितने ऐसे कस्टमर्स है जो इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल है, इसमें से कितने एलिजिबल नहीं है, ये वो बता दो, वो इजी हो जाएगा बताने। दो एलिजिबल नहीं है, तो हमको क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है, अगर पता करना है तो, अगर फ्लैग ऐड करना है तो। Great. तो कभी भी हम पॉजिटिव में जाने का, कभी भी पहली कंडीशन पॉजिटिव की देने का, कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, तो हम इसको पॉजिटिव में बोलेंगे पहले, क्योंकि लेस देन और 18 बोलेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है किसी को भी समझने के लिए, है ना। तो पॉजिटिव वे से शुरू करेंगे, बोलेंगे कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और 18 देन इट ही इज और शी इज एलिजिबल, करेक्ट। अदरवाइज क्या बोलेंगे, नॉट एलिजिबल।
ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखो अपन तीन चीज पास कर रहे हैं, पहले कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये, अदरवाइज ये। ओके, तो देखो ये एलिजिबल है, मैं इसको डायरेक्ट डॉट डबल क्लिक किया डॉट पे तो ये आ गया। तो क्या हो गया, कितने एलिजिबल है, ये एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, ये 16 है, नॉट एलिजिबल है, ये नॉट एलिजिबल है। अगर मैंने इसको लेट सपोज 18 पे लेके गया तो ये एलिजिबल हो रहा है ना, लेकिन 19 करते ही एलिजिबल है, 17 करते ही ये क्या हो गया, नॉट एलिजिबल हो गया, 15 करते ही नॉट एलिजिबल रहेगा, लेकिन 90 किया तो एलिजिबल हो जाएगा, है ना, 70 किया तो एलिजिबल ही रहेगा। समझ गए ना आप लोग? ओके, तो इसका यूज बहुत सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है इसका। ओके, कि ये हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अब इसके बाद और एक एग्जांपल देखेंगे हम। लेट्स सपोज मार्क्स है, मैं इस पे इसलिए एम्फेसाइज ज्यादा कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बोला ये आप बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे। ओके, अब मुझे पता करना है फ्लैग की पास और फेल, तो क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा नॉर्मल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। इफ दिस नंबर 35 देन पास, अदरवाइज फेल। ओके, इसको मैं, तो देखो ये तीनों की क्या है, मार्क्स लेस देन 35 है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, फेल की कैटेगरी में आ गया। बट इसको जैसे ही मैंने इसको 35 के ऊपर लेके आ जाऊंगा तो ये पास हो जाएगा। ओके, इसको अगर मैं 70 कर देता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ओके, क्लियर है ये चीज, फ्लैगिंग समझ में आ गई आपको, इफ का यूज कैसा करना है। तो ओके, अब और एक चीज, हम थोड़ा एक लेवल और आगे बढ़ रहे हैं अभी। ओके, अब हम फंक्शन के इनसाइड फंक्शन देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं इफ का और एक वेरिएशन आपको दिखाता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे पासवर्ड किया है, ओके, यहाँ पे पासवर्ड्स है। ओके, अब मुझे पता करना है फ्लैग कि कितने वैलिड पासवर्ड है और कितने वैलिड नहीं है। और मेरे को वैलिड के लिए क्या कंडीशन रखना है कि लेट सपोज हम बहुत ओल्ड सिस्टम यूज कर रहे थे, मतलब 2012-13 का था और लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड सेट करके रखे थे। अब हम कुछ कैंपेन रन कर रहे हैं कि एटलीस्ट यूजर का पासवर्ड जो है ना 5 डिजिट का, 4 डिजिट का होना चाहिए। कितने डिजिट का होना चाहिए, 4 डिजिट का होना चाहिए। तो मुझे भी पता करना है कि ऐसे कितने पासवर्ड्स है जिनका पासवर्ड लेस देन या इक्वल टू 4 डिजिट है। अगर वो 4 डिजिट का है, 4 डिजिट से कम है, तो मुझे उनको मार्क करना है और उनको ईमेल भेजना है कि आप आपके पासवर्ड चेंज करो और 4 डिजिट के उनको कन्वर्ट करो। क्लियर है ये चीज? हमको क्या आइडेंटिफाई करना है कि किसके पासवर्ड की लिमिट जो है, लेंथ जो है वो क्या है, 4 कैरेक्टर से कम है। तो कैसा पता करेंगे लेंथ, कैसा पता करेंगे हम लोग, पहले तो कैरेक्टर की, अगर कितने कैरेक्टर है अंदर, हमने एक फंक्शन देखा था, याद है आपको, लेंथ पता करने के लिए, लेंथ फंक्शन याद है? तो हम लेंथ फंक्शन का क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डेटा। तो हम पहले इसको ब्रेक डाउन करके मैं बता रहा हूँ आपको। ये लेंथ, तो देखो लेंथ में आया 3 और ये क्या आया, ये आया। तो अब इसमें से कितने हैं 3 के या 4 से कम, तो ये एक है और ये एक है। तो हमको इनको क्या करना है, ईमेल भेजना है। तो हम ऐसे लेंथ पता कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे फ्लैग करना है कि बाबा ये इनवैलिड पासवर्ड है ऑन बेसिस ऑफ ये लेंथ, तो हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, देखो अब मैं देखो लेंथ के पहले फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इफ लेंथ ऑफ A2, लेंथ ऑफ A2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, या लेस देन 4 है, क्योंकि लेस देन 4, क्योंकि 4 पे हम तो पॉजिटिव में चल रहे हैं। अगर लेस देन 4 है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये वैलिड है। अदरवाइज क्या बोलेंगे, नॉट वैलिड है। तो देखो हमने ये जो कंडीशन लगाई, यहाँ पे हमने क्या लिखा, लेंथ ऑफ A2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। अगर लेंथ किसी पासवर्ड की इक्वल टू और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो वैलिड है, अदरवाइज वो क्या है, नॉट वैलिड है। तो फिर हम इसमें से ये कस्टमर्स को पता कर सकते हैं ये नॉट वैलिड को, और इनको ईमेल करके इनको बोल सकते हैं या कॉल करके बोल सकते हैं कि आपकी डिटेल क्या करो, आप एड ऑन करो बोलकर, राइट? ओके,
इस तरीके से हम क्या करते हैं, इफ का यूज कर सकते हैं और फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज कर सकते हैं, है ना। फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इफ क्लियर है सभी को?